नमस्कार, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। सुबह के 10 बज रहे हैं और दिन भर का न्यूज एजेंडा बताने वाला बुलेटिन क्या खबर है लेकर हम हाजिर हैं। बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर से आ रही है, क्योंकि नोएडा से किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की सीमा में आने की कोई इजाजत नहीं दी गई है, यानी किसान दिल्ली की सीमा में नहीं दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली की सीमा पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। भारी बंदोबस्त में ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही बैरिकेड्स लगाकर और साथ ही भारी पुलिस बल के साथ इस बात की तैनाती की गई है कि किसानों का जो मार्च है वो दिल्ली में दाखिल न हो पाए। आपको बता दें कि किसानों का ये जो प्रदर्शन है, किसानों का ये धरना है और दिल्ली कूच का आह्वान भूमि मुआवजे को लेकर है और इस मामले को लेकर विरोध कई बार जताया गया, लेकिन अब दिल्ली कूच का नारा बुलंद किया है कई किसान संगठनों ने और इसी के मद्देनजर किसानों को रोकने की तैयारी में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। साथ ही आरएएफ की कंपनियों को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि बॉर्डर के इलाकों के अंदर, खास तौर पर नोएडा से दिल्ली की तरफ आने वाले रास्तों पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। हर हरकत पर नजर है। और इन तस्वीरों के साथ ही अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। दिल्ली और नोएडा के बीच जो चिल्ला बॉर्डर है, वहां से मेरे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ हैं। साथ ही दिल्ली के अंदर किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, इसकी जानकारी के लिए नीरज गौड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, इस समय बॉर्डर के ऊपर ये ऑफिस का वक्त होता है, आमतौर पर लोग इस समय बड़ी संख्या में दिल्ली और नोएडा के बीच में दफ्तरों में कामकाज के लिए आते हैं। किस तरीके की स्थिति इस समय वहां देखने को मिल रही है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से किसानों ने ऐलान किया कि आज वो दिल्ली कूच करेंगे, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं और साथ ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। किसानों के हर एक मूवमेंट पर पुलिस की पैनी नज़र है। अगर बात की जाए नोएडा की, तो नोएडा में धारा 144 लागू है और इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी, सिर्फ आपको वाहनों की जो कतार है वो नज़र आएगी। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे और आप देख सकते हैं ठीक सामने आपको नोएडा गेट नज़र आएगा। और यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी संख्या में नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस तैनात है ताकि जो किसान इस मार्ग से दिल्ली के लिए कूच करें उन्हें यहीं पर रोका जाए। हालांकि क्या कुछ जानकारी है कि किसानों का मार्च जो है वो किस समय इस जगह तक पहुंचेगा चिल्ला बॉर्डर पर? और पुलिस अधिकारियों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो जरा ये भी बताइएगा कि इस मार्च को रोकने के लिए अगर किसान आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए क्या पुलिस कोई बल प्रयोग करने की तैयारी में भी है? देखिए, आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने पहले ही स्पष्ट कहा है कि धारा 144 नोएडा के अंदर लगाई गई है। प्रोटेस्ट की इजाज़त दी नहीं गई है। अगर किसान आते हैं तो उन्हें रोका जाएगा, अगर कानून हाथ में लेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें लगभग 11 बजे किसानों ने ऐलान किया है कि वो चिल्ला बॉर्डर होते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और यही वजह है कि जो किसानों के बड़े नेता हैं उनके यहाँ पहले से ही पुलिस पहुँच गई है। उन्हें ये बता रही है कि वो इस प्रोटेस्ट को ना करें और दिल्ली कूच ना करें। उनकी जो समस्याएं हैं वो अपना ज्ञापन दें, वो प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि पिछले कई महीनों से जो नोएडा प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, यमुना प्राधिकरण है, उसके खिलाफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने बढ़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 10% का विकसित प्लाट मांग रहे हैं जो कोर्ट का आदेश है। साथ ही 64% का जो बढ़ा हुआ मुआवजा है वो मांग रहे हैं। बलराम पांडे, 2011 में जिस तरीके से समझौता हुआ था उसके पालन के मुताबिक जमीन और विकसित भूखंड, उसकी मांग, बढ़े हुए मुआवजे की मांग ये तमाम किसान कर रहे हैं। लेकिन नीरज गौड़ का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट हासिल कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और अगर बॉर्डर क्रॉस करके किसानों का ये जत्था दिल्ली के अन्य इलाकों में और खासतौर पर जो संसद घेराव की बात कही जा रही है उसके लिए दाखिल होने की कोशिश करता है, तो किस तरीके के इंतजाम दिल्ली की अन्य सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर? देखिए, फिलहाल अभी जो कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि 11 बजे के बाद जो है कुछ किसान यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन लगातार जो कि यूपी पुलिस के अधिकारी हैं वो इन किसानों से लगातार बात कर रहे हैं। ठीक सामने से आप देख पा रहे हैं कि अभी जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं दिल्ली
और नोएडा को जोड़ने वाला जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ की ये लोकेशन है, और ठीक सामने से जो आने वाला ट्रैफिक है ये नोएडा से दिल्ली की ओर प्रवेश कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप जो है दिल्ली से नोएडा की तरफ दाखिल होते हैं तो वहाँ की तरफ जो रोड है वहाँ पर जाम है, और ये जाम जो है अमूमन यहाँ पर लगता है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो सब कुछ ठीक है, और दिल्ली पुलिस की कई जो बसें हैं यहाँ अलग अलग जगहों पर पुलिस ने बिल्कुल नीरज आप बने रहिए हमारे साथ में, साथ ही बलराम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ तैयारी की है ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए बताया, लेकिन मामला नोएडा से शुरू होकर दिल्ली की तरफ जाना है। ऐसे में नोएडा पुलिस की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं, और नोएडा पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीणा ने सुरक्षा इंतजामों के बारे में क्या कुछ बताया है, आप भी सुनिए। आपको बता दें कि जनपद में जो पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर है उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है। सारे बॉर्डर सील किए गए हैं, भारी पुलिस बल सारे बॉर्डरों पर लगाया गया है। साथ ही साथ आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए भी हम लोग यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, डीसीपी ट्रैफिक हमारे साथ में है, तो निश्चित रूप से जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। साथ ही साथ किसानों से भी वार्ता हमारी कंटिन्यू जारी है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आकलन किया गया है। बॉर्डर 24 आवर्स सील किए गए हैं, तो किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। यहाँ पे किस तरह की गाड़ियाँ भी चेक की जा रही हैं? देखिए सारी गाड़ियाँ चेक करी जा रही हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें जो भी 2 व्हीलर पे जा रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं, 4 व्हीलर पे जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं या फिर ऑटो रिक्शा में भी जा रहे हैं, सबको चेक किया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। देखिए सब पर नजर रखी जा रही है, किसी भी स्थिति में कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तो देखिए नोएडा पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको बताया, और एक सप्ताह का कामकाजी दिन, सुबह का वक्त, ऐसे में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति और किस तरीके की मुश्किलें, चुनौतियां ऐसे में उन लोगों के सामने आती है जो इस समय अपने दफ्तर के लिए घर से रवाना हुए हैं। और सड़क पर अगर इस तरीके का जाम हो, जाम की तस्वीरें अगर इस तरीके की हों, तो हर किसी के मन में चिंता होती कि वो वक्त से किस तरीके से अपने दफ्तर पहुंचेगा। और आपको बता दें कि ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। तो देखिए नोएडा पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि नोएडा के सेक्टर 1 गोलचक्कर चौक और सेक्टर 6 चौकी तक जाने से बचें, यानी नोएडा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इन रास्तों को अवॉइड करें। इसके अलावा संदीप पेपर मिल चौक और हरौला चौक तक भी रास्ते को बंद किया गया है। इसके अलावा सेक्टर 1 गोलचक्कर चौक से लेकर रजनीगंधा चौक तक ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। और ये जो तमाम चीजें हैं ये इस पूरे इलाके के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। सेक्टर 6 चौकी और इसके अलावा जो झुंडपुरा चौक सेक्टर 8 तक ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। ये देखिए ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इस समय ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। सेक्टर 10 सेक्टर 11 तक भी ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। हम आपको उन तमाम इलाकों की जानकारी बता रहे हैं जहां पर इस समय ट्रैफिक में परिवर्तन किया गया है। और सेक्टर 112 चौक हरौला चौक तक भी ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। ये वो रास्ते हैं आमतौर पर जो इस किसानों के मार्च से प्रभावित हो सकते हैं, और इसी के मद्देनजर यहां पर ये तमाम बदलाव किए गए हैं। और इन ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ ही आपको एक बड़ी खबर भी बता दें, किसानों का आज दिल्ली कूच का ऐलान है और किसानों का संसद तक मार्च करने का ऐलान सामने आया है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की तरफ से काफी इंतजाम किए गए हैं, और दिल्ली पुलिस ने एक बयान भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर है, जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आबादी निस्तारण की मांग पर भी किसान अड़े हुए हैं। नोएडा में प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। साथ ही दिल्ली और नोएडा के बीच ट्रैफिक एडवाइजरी में भी बदलाव किया गया है। तो इन तस्वीरों के साथ ही एक बार फिर रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। मेरे सहयोगी बलराम पांडे और नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, अगर बात की जाए किसानों के इस मांग की, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश प्रशासन भी किसानों के साथ संपर्क में है, नोएडा पुलिस भी बात कर रही है। क्या किसानों के साथ किसी मध्यस्थता का, किसी तरीके से उनके आंदोलन को खत्म कराने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जो जिला प्रशासन है वो लगातार किसानों के नेताओं से बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द किसानों को समझाया जाए और इस प्रोटेस्ट को रोका जाए। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बॉर्डर पर भारी संख्या में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। ठीक सामने आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस मौजूद है, वज्रवाहन खड़ा किया गया है
वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी की गई हैं और लगातार हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है कि कहीं उसमें किसान तो नहीं जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आप देखिए सुरक्षा पुख्ता की गई है और दिल्ली को जाने वाले हर आम शहरी होता है उसको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ते हैं। नीरज का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, आम शहरियों की अगर बात की जाए, कामकाजी दिन ऑफिस जाने वाले जो तमाम लोग हैं उनके सामने एक बड़ी परेशानी आती है कि ऐसे में वक्त से कैसे अपने दफ्तर पहुंचे। आपकी अगर कुछ आम राहगीरों से बात हुई हो, क्योंकि आपके पीछे फिलहाल ट्रैफिक जरूर नॉर्मल चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बलराम जहां पर खड़े हैं वहां पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि उन्हें जो है दिक्कत तो फिलहाल आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो कि नोएडा से दिल्ली की तरफ आने वाला जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ पर चल रहा है। और वहीं बात रही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्या व्यवस्था है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जेसीबी जो मशीन है उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है और इसी के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। और इसी तरीके से यहाँ की तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक सामने से जो कि नोएडा से दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता है और यहाँ पर इस बॉर्डर को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से छावनी में इसको तब्दील कर दिया है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो वाहन है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ठीक सामने से जो आने वाला ट्रैफिक है वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जो कि दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो यहाँ पर किस कदर यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर जो एडिशनल सीपी हैं जो कि कलसी सर वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने जो अधिकारी हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से यूपी पुलिस से लगातार जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पर बना हुआ है ताकि किसी भी तरीके जो स्थिति है वो यहाँ पर कंट्रोल में रहे, और यही कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। और दिल्ली पुलिस के साथ जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसी तरीके से अब इनसे बात करने की कोशिश करते सर, जो व्यवस्था है वो क्या बनी हुई है सर जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए, हमारा यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पे हम हैं इस समय। हमारी तकरीबन हर तरफ से यही एक जो अरेंजमेंट का गोल है वो यही है कि कोई किसी तरीके का जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है वो भंग नहीं होनी चाहिए। अरेंजमेंट हमारा एकदम पुख्ता, एकदम सॉलिड, जो कई लेयर का अरेंजमेंट यमुना पे भी है, यहाँ पर जितने हमारे यूपी के बॉर्डर के हैं उनसे भी है। इनसे हमारी बात भी चल रही है जो हमारे यूपी की पुलिस अथॉरिटीज़ हैं। जी न्यूज़।